संत रैदास की लोकवाणी है जनमानस पर छाप छोड़ी थी। संत रैदास बौद्ध परंपरा को आगे ले जाने वाले बोधिसत्व स्वरूप थे। संत रैदास की वाणी सत्य, तर्क और वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। खबर प्रयागराज से है। कर्मा में प्रबुद्ध फाउंडेशन, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन, दावा देवपति मेमोरियल ट्रस्ट और बाबा साहब सादी .com के संयुक्त तत्वाधान में यमुना पार के तहसील करछना, थाना घोरपुर की चौकी कर्मा स्थित ग्राम सभा कर्मा स्थित लक्ष्मी गेस्ट हाउस के संत शिरोमणि गुरु रैदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। समाज उत्थान में रैदास जी का योगदान विशेष पर अतिथियों के तर्कपूर्ण अपने विचार रखे। उद्योग विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार ने जयंती समारोह और अध्यक्षता टेलीफोनिक अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि गुरु रैदास उन महंत संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों आज आपने एक शोभा यात्रा निकाली है, दूर किया। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? विशेष करके आप सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो है यमुना पार की तहसील करछना का ही विकासखंड कौंधियारा विकासखंड स्थित ग्राम सभा हथगनी है, ग्राम सभा कर्मा है। दो ग्राम सभाओं को लेकर के आज जो है कि संत शिरोमणि संत गुरु रैदास जिनकी 6 से 49वीं जयंती समारोह, जिसपे हम लोग सबसे पहले 12 बजे से 2 बजे तक शोभा यात्रा निकाले हैं। अभी 2 बजे से यहाँ पे जो है कि संत सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें वैचारिकी होगी, बच्चे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। इसका मेन लक्ष्य या उद्देश्य है कि संत रैदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे पसंद। मतलब देखा जाए कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद ये संविधान जो हम हाथ मिले है, इसके संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। जहाँ पर अगर संविधान की 100% बातें अगर 75 सालों में लागू कर दी जाती तो संत रैदास जी की वाणी आज कहने का ना होती, सब बराबर हो जाते, सबको बराबर अधिकार मिल जाता, खाने पीने के किसी को। आज भी देखा जाए कि हमारे अनुसूचित जाति की ऐसी बहुत बस्तियां हैं जहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाना जो है मुश्किल है। विशेष करके संत रैदास जी की जो वाणी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो संदेश अपने समय में मानवता की बात कही, पूरे विश्व के जो है कि उन्होंने जो मानवता का संदेश दिया, वो मध्यकाल में संत रैदास जी, संत कबीर जी ऐसी वाणी को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। अगर कबीर साहब की बात, अगर रैदास जी के बाद आज से 6 साल अगर हम मान लिए होते तो आज हमें शोभा यात्रा निकालने की जरूरत न पड़ती। आज जो शोभा यात्रा निकालने के मेन पर्पज है कि हम लोग यहाँ इंसान बन के पैदा हुए हैं और रैदास जी की वो वाणी जो है कि हमें कहाँ खोजे बंदे, हम तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कहीं कैलाश में, हमें कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वास्तव में तथागत बुद्ध ने अत्य दीपो भाव की बात करी, रैदास जी ने कहा कि अपने मन में मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कबीर साहब ने कहा लख 84, लख माने देखना, 84 माने हर व्यक्ति को जो ऊंचाई होती है अपनी अंगुली से अगर नापे तो 84 अंगुली का होता है। हमें दूसरे स्थान पे खोजने की, भटकने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आत्मा परमात्मा जिसमें हम विश्वास करते हैं वो हमारे अंदर है। वजह हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, हमें कहीं दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। विशेष करके संत रैदास जी की जो वाणी है कि ये जो मानवता स्थापित करने की है, जात विहीन समाज की जो बात करनी है और भेदभाव छुआछूत मिटा करके ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, समता मूलक राज्य की स्थापना के लिए आज जो है कर्मा में, हथगनी में जो कर्मा मार्केट है, पुलिस चौकी से लेकर के या लक्ष्मी गेस्ट हाउस से लेकर के पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई है। इस तरह से अगर हम सब लगातार अपने महापुरुषों के त्योहारों पर इस तरह शोभा यात्रा निकालते रहेंगे, निश्चित है जो आज ऊंच नीच का जो भेदभाव है, छुआछूत का जो भेदभाव है, उच्च नीच का या आपस में विषमतावादी जो एक प्रकार से विचार जो चल रहे हैं, निश्चित है जो संविधान हम हाथ में लिए हैं। जिस समय आज से 75 साल पहले 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो समझ लिए यहाँ पे जो गैर संवैधानिक व्यवस्था थी, जिसमें अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियाँ थी, वो समाप्त हो गया। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, मूल कर्तव्य का मतलब जो 8 मूल कर्तव्य हैं, वैज्ञानिक विचारधारा को पोषित करने की जरूरत है। लेकिन आज देखा जाए इन 75 सालों में केंद्र में जो भी सत्ताएं रही हैं, जो मौलिक अधिकार है, हम तो कहते हैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो इसके मौलिक अधिकार हैं अगर जो पालन नहीं करता है, इसका मतलब वो देशद्रोह का काम कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो देशद्रोह है, कहीं पाखंड फैला रहा, कहीं अंधविश्वास फैला रहा, कहीं कुरीतियाँ फैला रहा, ऐसे लोगों के खिलाफ
सरकार से हम मांग करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए और हम समतावादी विचारधारा के पोषक हैं। हम चाहते हैं कि मानवता की स्थापना हो, हम इधर उधर न भटके, हम अपने अंदर अत्यदीपोभव की भावना से विचारधारा को आगे फैलाएं। आपका मैं परिचय? राम बिज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। धन्यवाद।